हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री टॉपिक में भारत के महत्वपूर्ण किले और महल की बात करने वाले हैं और कल वाले वीडियो का यह दूसरा पार्ट है। अभी तक आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि कल वाले वीडियो में मैंने भारत देश के महत्वपूर्ण दुर्ग यानी कि किलों की बात की थी। आज के इस वीडियो में भी मैं भारत के महत्वपूर्ण किले और महल की बात करने वाला हूं। और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है? तो जो स्टूडेंट्स कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है तो हमारे इस वीडियो से निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। ओके, और अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करें, भारत के दुर्ग व महल। सबसे पहले बात करते हैं गोलकुंडा किले की। गोलकुंडा किला किस शहर में अवस्थित है? हैदराबाद शहर में। इमेज में आप देख सकते हैं गोलकुंडा या गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम स्थित एक दुर्ग तथा ध्वस्त नगर है। इमेज में आप देख सकते हैं पूर्व काल में यह कुतुबशाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, कम से कम हमें इतना तो याद रख लेना चाहिए कि गोलकुंडा किला किस शहर के समीप है? हैदराबाद शहर के समीप। और यह हैदराबाद से 5 मील पश्चिम में स्थित एक दुर्ग है और साथ साथ एक ध्वस्त नगर भी है। पूर्व काल में यह कुतुबशाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मुहम्मद नगर कहलाने लगा। 1512 में यह कुतुबशाही राजाओं के अधिकारों में आ गया और वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक उनकी राजधानी रहा। फिर 1687 में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। दोस्तों, गोलकुंडा को लेकर किस किस वंश ने यहाँ शासन किया और आखिरकार कौन थे? औरंगजेब। एक बार फिर से पढ़ लो कि यह गोलकुंडा दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मुहम्मद नगर कहलाने लगा। 1512 में यह कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आ गया और वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक उनकी राजधानी रहा। फिर 1687 में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने बताई उनको बेस बनाते हुए अब कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपका ध्यान स्क्रीन पर था। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ो। निम्न में से कौन सा स्थान कुतुबशाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था? तो यह स्थान था गोलकुंडा दुर्ग। सही आंसर है ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन, निम्न में से किस किले का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था? तो 14वीं शताब्दी में वारंगल के राजाओं ने गोलकुंडे का निर्माण करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। और गोलकुंडा किला, गोलकुंडा एक तेलुगु भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग क्या होता है? चरवाहों की पहाड़ी। क्या? गोलकुंडा का मीनिंग होता है चरवाहों की पहाड़ी। इमेज में आप देख सकते हैं। तो गोलकुंडा किला के रूप में भी इसे जाना जाता है, यानी कि चरवाहों की पहाड़ी भी इस किले को कहा जाता है। और अबुल हसन गोलकोंडे का आखिरी सुल्तान था। इमेज में आप देख सकते हैं अबुल हसन गोलकोंडे का आखिरी सुल्तान था। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि गोलकोंडे का आखिरी सुल्तान कौन था? गोलकोंडा एक प्राचीन नगर भी है जो कि वर्तमान में ध्वस्त हो चुका है। तो इस नगर का आखिरी सुल्तान था अबुल हसन। सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, इसी तरह हर किले के बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बीच में क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं। ओके, हमारी यह पैटर्न आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा किला है जिंजी किला। इमेज में आप देख सकते हैं और यह जिंजी किला तमिलनाडु के विल्लुपुरम में स्थित है। जिंजी किला, जिसे जिंजी दुर्ग या सेंजी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, पुडुचेरी में स्थित यह किला दक्षिण भारत के उत्कृष्टतम किलों में से एक है। याद रखना,
पुडुचेरी में यह किला है। नाम क्या है? जिंजी किला। इस किले का एक और नाम भी है, क्या? सेंजी दुर्ग। और इस किले का निर्माण 9वीं शताब्दी में संभवतः चोल राजवंशों द्वारा कराया गया था। फिर से पढ़ो, जिंजी किला, जिसे जिंजी दुर्ग या सेंजी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पुडुचेरी में स्थित यह किला दक्षिण भारत के उत्कृष्टतम किलों में से एक। इस किले का निर्माण 9वीं शताब्दी में संभवतः चोल राजवंशों द्वारा कराया गया था। आंसर बताइए, जिंजी किला कहां स्थित है? पुडुचेरी में। सही आंसर ऑप्शन डी। जिंजी किले का निर्माण निम्न में से किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? जिंजी किले का निर्माण निम्न में से किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो यह चोल वंश के शासकों ने करवाया था। और यहां पर मैंने आपको बताया कि इस किले का निर्माण 9वीं शताब्दी में संभवतः चोल राजवंशों द्वारा कराया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, चोल। और इस किले की खूबसूरती यह है कि यह 7 पहाड़ियों पर निर्मित कराया गया है, जिनमें कृष्णगिरी, चंद्रगिरी और राजगिरी की पहाड़ियां प्रमुख है। यह किला इस प्रकार निर्मित है कि छत्रपति शिवाजी ने इसे भारत का सबसे अभेद्य दुर्ग कहा था। किसको? जिंजी किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत का सबसे अभेद्य दुर्ग कहा है। वहीं अंग्रेजों ने इसे पूरब का ट्रॉय कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जिंजी किले से संबंधित कि इस किले की खूबसूरती यह है कि यह 7 पहाड़ियों पर निर्मित कराया गया है, जिनमें कृष्णगिरी, चंद्रगिरी और राजगिरी की पहाड़ियां प्रमुख है। यह किला इस प्रकार निर्मित है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या कहा? यह भारत का सबसे अभेद्य दुर्ग। वहीं अंग्रेजों ने इसे पूरब का ट्रॉय कहा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्न में से किस किले को अंग्रेजों ने पूरब का ट्रॉय कहा था? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो हमारा आंसर होना चाहिए जिंजी किला। किसने जिंजी किले को भारत का सबसे अभेद्य दुर्ग कहा? जिंजी किले को भारत का सबसे अभेद्य दुर्ग कहा है छत्रपति शिवाजी महाराज ने। सही आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से किस किले को 7 पहाड़ियों पर निर्मित कराया गया है? 7 पहाड़ियों पर निर्मित कराया गया है यह जिंजी किला। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन यह किले से पूछे जा सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी। और भी बात है कि यह किला लगभग 11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी दीवारों की लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया किले से संबंधित। इनमें मैंने आपको दीवार से संबंधित एक बात बताई थी कि एक किला ऐसा है जिसकी दीवारें 36 किलोमीटर लंबी है और दीवार की चौड़ाई है वो 21 फीट है, और यह चीन के बाद दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार है। तो यह किले का नाम क्या था? आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज देख लीजिएगा, और देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। हम बात कर रहे हैं जिंजी किले की। तो जिंजी किला लगभग 11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी दीवारों की लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। इस किले का मुख्य आकर्षण राजगिरी है, जहां एक पिरामिड नुमा शीर्ष से सजी बहुमंजिला कल्याण महल है। इमेज में आप देख सकते हैं कि पिरामिड नुमा शीर्ष से सजी एक बहुमंजिला इमारत जिसका नाम है कल्याण महल, यह भी जिंजी किले का ही एक पार्ट है। इसके अलावा राजगिरी पहाड़ियों के निचले हिस्से में महल, अन्नागार और एक हाथी टैंक भी है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन कि कल्याण महल निम्न में से किस किले का एक हिस्सा है? तो जिंजी किले का एक हिस्सा है कल्याण महल। आगे बात करते हैं फोर्ट विलियम की, यानी कि यूरोपियन लोग हमारे भारत देश में व्यापार हेतु आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उनके व्यापारियों ने कुछ यहां किले के निर्माण करवाए ताकि उनका प्रोटेक्शन बढ़ सके। तो यह फोर्ट विलियम कहां पर है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। और फोर्ट विलियम किले का निर्माण किसने करवाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने। फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्व किनारे पर बना एक किला है। इमेज में आप देख सकते हैं, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनवाया गया था। आपने भी कक्षा 8 की सोशल साइंस में यह पढ़ा होगा
कि फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना एक किला है जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। इसके सामने ही मैदान है जो कि किले का ही एक भाग है और कोलकाता का सबसे बड़ा शहरी पार्क इसी मैदान में है। चलिए आंसर बताइए। फोर्ट विलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 सेंटेंस दिए हैं, तीनों को ध्यान से पढ़ना होगा और कौन से कथन सही है या गलत है वो हमें गैस करना है। चलो पढ़ो। फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना एक किला है, यह कथन बिल्कुल सही। इसे इंग्लैंड के राजा विलियम प्रथम के नाम पर बनवाया गया था, यह कथन गलत है क्योंकि इंग्लैंड के राजा विलियम प्रथम नहीं बल्कि तृतीय के नाम पर बनवाया गया था, तो यह कथन गलत हो गया। इसमें कोलकाता का सबसे बड़ा शहरी पार्क भी है, जी हां, और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1 और 3 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और दोस्तों वर्तमान एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड चला है। ओके, तो ऐसी प्रैक्टिस भी आपको कर लेनी चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1651 में 3 गांव जो कि कोलिकाता, गोविंदपुर और सुतानाती थे, यह 3 गांवों को जमींदारी में प्राप्त किया था और यहीं पर फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ था। इसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम थे। आधुनिक समय में यह कोलकाता नगर कहलाता है जिसकी स्थापना जॉर्ज चारनॉक ने की थी। दोस्तों यहां महत्वपूर्ण 2 बातें आई। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांवों को मिलाकर फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया। 3 गांव थे, कोलिकाता, गोविंदपुर और सुतानाती। और दोस्तों प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम, इस किले के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम। और तीसरी बात कि यह कोलकाता शहर की स्थापना करने वाले अंग्रेज अफसर कौन थे? तो जॉर्ज चारनॉक। तो यहां से भी क्वेश्चन कि कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी? कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी बताइए? जॉर्ज चारनॉक ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज की। फोर्ट सेंट जॉर्ज तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्थित और इस किले का निर्माण भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही किया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित 2 किले, एक कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम और दूसरा चेन्नई में यह फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्लियर? फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित गढ़ बाद में दक्षिण भारत में ब्रिटिश राजधानी बन गया। ब्रिटेन के संरक्षक संत के सम्मान में इस किले को नामित किया गया और यह किला तमिलनाडु राज्य द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित है। और चेन्नई का पहले नाम क्या था? मद्रास था और वर्तमान में है चेन्नई। यहां से भी क्वेश्चन, फोर्ट सेंट जॉर्ज निम्न में से किस राज्य में स्थित है? विथ इमेज में आपको बता रहा हूं कि यह फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? तो यह है चेन्नई में, तमिलनाडु राज्य में। सही आंसर ऑप्शन सी। और भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई में स्थित है। यह भारत का पहला ब्रिटिश किला है। इसकी स्थापना वर्ष 1644 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। इस किले के निर्माण ने आगे के उपनिवेशन और व्यापारिक गतिविधियों के लिए गति प्रदान की। याद रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में स्थापित किया गया पहला किला नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। किस शहर में? चेन्नई शहर में। और इस किले का निर्माण कब किया गया? वर्ष 1644 में। आंसर बताइए। भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा है? तो ऑप्शन में फोर्ट विलियम और फोर्ट सेंट जॉर्ज है। तो याद रखना, पहले बनाया गया है फोर्ट सेंट जॉर्ज, बाद में बनाया गया फोर्ट विलियम। और यहां जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र किया गया तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहां हुई थी? आपने कहीं हिस्ट्री में, साइंस में, सोशल साइंस में पढ़ा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, आगे बात करते हैं महल या तो इमारतों की। किलों की बात अब खत्म होती है। दुर्ग के बारे में, जो भी भारत के महत्वपूर्ण दुर्ग थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया।
लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो भारत देश के कुछ महत्वपूर्ण महल है, इमारतें हैं, और इनसे जुड़ा हुआ एक अलग से वीडियो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो महल या इमारत का नाम और यह इसका स्थान कहां पर है और इस इमारत या महल का निर्माणकर्ता कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंबर पैलेस की। इमेज में आप देख सकते हैं अंबर पैलेस राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है और अंबर पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह प्रथम ने। आपने क्या याद रखा? 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो अंबर पैलेस किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अंबर पैलेस किस शहर में स्थित है? जयपुर में। अंबर पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह प्रथम ने। आमेर किला राजा मानसिंह ने 1592 में बनवाया था। यह किला आमेर पैलेस के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, एक किला और किले में भी एक महल बनवाया गया है, तो यह किला आमेर पैलेस के नाम से भी प्रसिद्ध है। और आमेर किला लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर में बनाया गया था और माथा झील पूरे किले के लिए एक निश्चित आकर्षण जोड़ती है। और दोस्तों, मैंने आपको आमेर के किले के बारे में कल वाले वीडियो में बता दिया है। ओके, आंसर बताइए, आमेर किला किसने बनवाया था? या तो अंबर पैलेस किसने बनवाया था? तो राजा मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं हवा महल की। हवा महल भी राजस्थान के जयपुर में, इमेज में आप देख सकते हैं। और इस महल का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। इमेज में आप देख सकते हैं महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया है। कितने मंजिलों वाला यह महल है? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 मंजिला यह इमारत नाम है हवा महल। कहां पर है? जयपुर में। हवा महल को साल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इस 5 मंजिला इमारत को बहुत ही अनोखे ढंग से बनाया गया है। यह ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है। क्या? यह जो इमारत है ऊपर से केवल 1.5 फुट चौड़ी है और बाहर से देखने में किसी मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखती है। यहां से आप देख सकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते के समान यह इमारत दिखती है। इस हवा महल में 953 छोटी खिड़कियां हैं। कितनी? 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं जिससे ठंडी और ताजी हवा आती रहती है। एक बार फिर से देख लो। हवा महल को साल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इस 5 मंजिला इमारत को बहुत ही अनोखे ढंग से बनाया गया है। यह ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है और बाहर से देखने में किसी मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखती है। इस हवा महल में 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं जिससे ठंडी और ताजी हवा आती रहती है। महल की पहली मंजिल को शरद मंदिर के रूप में जाना जाता है। क्या? यह महल की पहली मंजिल को शरद मंदिर के रूप में जाना जाता है जहां महल का शरद उत्सव मनाया जाता है। तो यह दूसरी मंजिल रतन मंदिर है जहां हमें तेज तर्रार कांच के बने सामान देखने को मिलते हैं यहां पर। और शीर्ष 3 मंजिलों को विचित्रा मंदिर, हवा मंदिर यहां पर और प्रकाश मंदिर कहा जाता है। इसी तरह 5 मंजिला यह महल है। आंसर बताइए, हवा महल कितना मंजिला इमारत है? हवा महल 5 मंजिला इमारत है। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं कि यह हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे इसी टॉपिक में। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।